आज मदद कर, अगुवाई कर, अभिषेक कर और तुम्हारे कार्य आज हम सबके जीवन में पूरी हो सके। जो लोग आज यहाँ पर है भवन में, जो लोग आज ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, सब पर तुम्हारे अभिषेकता और तुम्हारी अगुवाई और पवित्र आत्मा तुम्हारी संगति हो। हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जितने लोग यहाँ पर हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। आज हम एक मत में आकर, एक ही आत्मा में आकर, और आज हम परमेश्वर के नाम की महिमा बढ़ाई और हम प्रशंसा करें, जिसे क्वाया हमको गीतों में अगुवाई करता है। धन्यवाद। प्रभु की जय, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आप विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ में है हर समय हर पल। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा चट्टान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हमें कुछ घबराना नहीं है, कुछ डरना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जोर से बोलो आमीन। बिकॉज आप जोर से बोलता है, आप बताता है अपन आपकी हाँ सच्चा बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप विश्वास करते हैं, यस बोलो आमीन। हमने तब सुना नहीं, आपकी आवाज सुनाने के लिए आमीन। ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड।
को बनाया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहता है कि वही परमेश्वर हमारे और आपके बारे में चिंतित है। वो हमारे बारे में याद करता है, हमारे और आपके बारे में वो ख्याल करता है, प्रेज द लॉर्ड। वो एक बड़ी बात है कि एक परमेश्वर, उसने हमें बना के छोड़ नहीं दिया कि जाओ अपन रहो, लेकिन वो एक एक जन के बारे में चिंतित है। उसका ऐसा प्रेम है, उसका ऐसा प्रेम है। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। क्यों नहीं धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए। महान प्रेम है उसका, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। ओ जीसस, वी थैंक यू फॉर कुर्बान अपनी जान मैंने ढूंढ
ऐसा प्रेम हमसे कर नहीं सकते कि अपने आप को कुर्बान कर दे हमारे लिए। Oh, we praise Jesus. Hallelujah. Jai Jaikar. Jai Jaikar. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद कि तूने सब कुछ हमारे लिए किया। ओ तुझे जय जयकार कहते हैं, तुझे प्रशंसा कहते हैं। ओ महान परमेश्वर, प्रशंसा स्तुति की योग है प्रभु। और ये तेरा सिर हमारे glory, 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 glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worship Lord. Oh Lord. Hallelujah. तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है, तू योग्य
कुछ तेरा ही है और तुझसे ही सब कुछ, तू ही महिमा की योग्य है। Yes, Lord, तू महिमा प्रशंसा की योग्य है। Worthy of all honor and praise, worthy of all honor and praise. Glory, 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 glory be to your name. Glory be to your name. Hallelujah. 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 Glory. तू महिमा का योग है प्रभु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we praise you, Lord. We praise you, God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to your name. महिमा की योग है प्रभु। महिमा की योग है प्रभु। Oh, thank you, Lord. We praise you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise your holy name. Praise your mighty name. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद है यीशु मसीह। आदर और महिमा प्रभु सब तेरा ही है प्रभु। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर कि आज तुम्हारे चुने हुए लोग प्रभु इस भवन में आए हैं मेरे परमेश्वर। वो धन्यवाद का भेंट लेकर प्रभु आज उस क्रूस के पास आए हैं प्रभु, जिस क्रूस पर तू अपने आप को बलिदान किया प्रभु जी। वो धन्यवाद का भेंट लेकर प्रभु अपने मन में प्रभु आज वो गिड़गिड़ा रहे प्रभु, प्रार्थना कर रहे प्रभु, और तुम्हारी ओर अपनी नजर को आज उठा रहे प्रभु। धन्य है वे लोग प्रभु जिनका विश्वास तुझ पर है, जिनका भरोसा तुझ पर है प्रभु, क्योंकि वे आनंद होंगे, वे शांति पाएंगे प्रभु, वो खुशियां प्राप्त करेंगे प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू आदर और महिमा का योग है, तू प्रशंसा की योग है प्रभु, क्योंकि तू आता है मेरे परमेश्वर, हमारे साथ में निवास करता है प्रभु, हमें उत्साहित करता है प्रभु, अच्छे अच्छे चराई में चराता है, सुखदल चराई में ले जाता है प्रभु, हमारे दुश्मन के सामने भी हमारे मेज को तैयार करता है प्रभु, और हम भयभीत नहीं होते क्योंकि तू हमारे साथ रहता है। ओह धन्यवाद है तुझे प्रभु, धन्यवाद है तेरे नाम के लिए, धन्यवाद 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 प्रभु। आदर और महिमा प्रभु, प्रशंसा तुम्हारी है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे दोस्तों, हम थोड़ी देर एक बार फिर आज सिर्फ अपने मन को परमेश्वर के सामने रखें, अपने जीवन को हम देखें कि आज प्रभु हमसे क्या कहता है, हमारे मन से परमेश्वर क्या बातें करता है। हम आए समय निकाल कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, अपने मन के अंदर हम देखें कि प्रभु आज हमसे क्या बातें करता है, क्या चाहता है प्रभु हमारे लिए, हमारे और तुम्हारे लिए प्रभु क्या रखा है। हम उसको प्राप्त करें, उसके विषय में हम खोजी बने, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, मैं द्वार को खटखटाऊंगा और जो कोई द्वार को खोलेगा मैं अंदर प्रवेश करूंगा। प्यारे दोस्तों, आज अपने कान को हम उस खटखटाहट की ओर लगाए जो प्रभु यीशु मसीह दे रहा है, उस आवाज की ओर लगाए जो प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा है। वो कहता है कि हे बोझ से दबे लोग, थके मन लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। क्या आज आप और हम उस आवाज को सुनते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा एक बार फिर प्रभु हम सब तेरे पास आते हैं, अपने इस जीवन को तेरे सन्मुख हम रखते हैं मेरे प्रभु। हमारे भेंट को स्वीकार कर, हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगा, हमारी आवाज को तू सुन मेरे परमेश्वर।
जिसे हम एक साथ में मिलकर प्रभु अपने सर को झुकाए हुए प्रभु एक विश्वास में होकर आज हम प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, आज हम गिरे हुए लोग हैं, हम गिर गए, फिसल गए, हमें फिर से ढूंढ कर निकाल और हमें और ऊपर ले जा और ऊपर उठा ताकि हम तेरी सेवा कर सके और आराधना कर सके और प्रशंसा कर सके। आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग में एक ताई ला प्रभु, वो प्रेम का बंधन हमारे अंदर में डाल प्रभु, कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके और एक दूसरे को उत्साहित कर सके। पिता, हम धन्यवाद देते आज की सभा के लिए, आपके आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जितने लोग आए वे आशीष पाएंगे, यही हमारा विश्वास है। हम प्रार्थना करते हैं जिसे पादरी वचन लाएगा प्रभु, उसका जुबान से प्रभु आपका शब्द रहे प्रभु। जो कुछ तू आज हम लोग के बीच में देना चाहता है प्रभु, वही पूरा हुए, कि तुम्हारी इच्छा पूरा हुए, कि वो वचन आज हम लोग को काटे, जिसे पादरी वचन प्रचार करेगा। हे मेरे प्रभु, वचन के अनुसार हम देखें अपने जीवन को, और जब वो वचन हमें काटेगा तो हम अपने जीवन को सुधार सकेंगे। हे मेरे अब्बा परमेश्वर, आज सभा को और सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम के द्वारा। और सभी ने कहा आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम सब बैठ जाए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब खुश है, आज सुंदर दिन है, परमेश्वर की महिमा करेंगे। कोई बात नहीं, वर्षा है, लेकिन हम परमेश्वर के घर में। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पादरी को ताली बजाकर स्वागत करे से वो आता है। हालेलुया। तबले एक दूसरे से मिला ले हाथ, आसपास जो बैठा है मुस्कुरा दे। प्रभु यीशु मसीह की जय। बहुत ही खुश आप लोगों सबको देखकर यहाँ पर। और मेरा यही प्रार्थना है कि आज हम उसकी उपस्थिति को आदर करेंगे ध्यान से और वचन को सुनेंगे। जो शिक्षा आज मैं दूंगा उस पर ध्यान देंगे। मेरा आज जो शिक्षा है, शीर्षक जो है वो इस विषय में है, परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश वगैरह हम कहेंगे गॉड यूजेस कॉमन एवरीडे ordinary people to do the extraordinary. Praise the Lord. धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि हम इस पर ध्यान देंगे कि हर एक लोग अनुभव करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर है। चाहे जैसे भी स्थिति हो, वे परमेश्वर के लिए भारी काम कर सकते हैं अगर वे अपने आप को उसके हाथ में देंगे। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे यीशु के नाम से कि जो कुछ हम कहेंगे और जो सुनेंगे उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। जैसे मैंने बताया कि आज हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करता है। वो आपको मुझे काम में लाएगा। परमेश्वर साधारण लोगों को लेकर उनको शिक्षा देता है
कि वो किस तरह से परमेश्वर के काम कर सके। जो दीन है, जो साधारण लोग हैं, उनको परमेश्वर चुनता है जो असाधारण काम करने के लिए थे, टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। ये इसका एक कारण नहीं है क्योंकि वे लोग बहुत गुण वाले हैं या उनके पास बहुत टैलेंट्स है, बट इसलिए क्योंकि वे चाहते हैं परमेश्वर के काम करने के लिए, और परमेश्वर अपना सामर्थ्य उनको देता है जिसमें कि वे लोग इस काम को कर सके। विश्वासी लोग जो परमेश्वर के वचन के आज्ञा का पालन करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको उनको गुणों से भर देता है कि वे भारी भारी काम कर सकें। और इससे ये साबित होता है कि परमेश्वर हमेशा जो साधारण लोग हैं उनको काम में लाएगा। तो हमारे पास सवाल ये आता है, किस तरह के लोगों को परमेश्वर काम में लाता है? कैसे लोग हैं जिसको परमेश्वर काम में लाएंगे? क्या परमेश्वर उनको जो आत्मिक रूप से बड़े बलवंत हैं या ज्ञानी हैं उसके काम करने के लिए इस पृथ्वी पर? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं खुश हूं कि इस तरह का काम करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर चुनता है जो साधारण लोग हैं, जो जिनके पास कोई खास गुण नहीं है, जो इस काम को कर सकें। उनको वो शक्ति देता है, अपना शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति उनको कई एक दानों से परिपूर्ण कर देता है, कई एक गुणों से परिपूर्ण कर देता है जिसमें कि वे काम कर सकें। पतरस और यूहन्ना के विषय में अगर हम देखते हैं तो उन्होंने अभी इस जगह पर हम लोग पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 3 में, तो हम लोग देखेंगे वे लोग एक भारी आश्चर्य कर्म के काम किए थे। वो जो लंगड़ा आदमी था उसको चंगा किया, जन्म से लंगड़ा था उसको चंगा किया। उनको ले गया जो न्याय लोग रहे थे उनको न्याय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना दोनों मछुआ लोग थे, गलीली के लोग थे, अनपढ़ थे, उनके पास कोई भारी ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं था। अभी हाल ही में वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, लेकिन जब वे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिए तो भारी आश्चर्य कर्म हुआ। एक जन्म का लंगड़ा आदमी चंगा हुआ। उनसे पूछा गया, सवाल पूछा गया। जब उन्होंने उनको देखा, उनके विषय में पता लगाया, तो वे ये पहचाने कि ये अनपढ़ थे, ये साधारण लोग थे जिनको परमेश्वर ने काम दिलाया कि वे इतना भारी आश्चर्य कर्म को कर सकें। वे लोग ये पहचाने एक चीज इनके काम से कि ये लोग यीशु के साथ में थे। ये बहुत खास चीज में जानना। ये जो अविश्वासी लोग थे, ये जो धर्म के अगुआ लोग थे, ये लोग जो कोशिश करते थे इनके विषय में बुरा भला करने के लिए, उन्होंने देखा ये आश्चर्य काम, ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग, गलीली के लोग, मछुआ लोग, ये भारी आश्चर्य कर्म किया। और जब उन्होंने उनके विषय में देखा तो उन्होंने पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ में थे। यीशु के साथ में होने के कारण उन्होंने कई एक आश्चर्य कर्म की, इसीलिए वे लोग इस आश्चर्य कर्म किया। भले जो यहूदी लोग थे उनको तंग किए, मारे पीटे, और वे लोग सोचते थे कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ जो पवित्र आत्मा से अभिषेक किए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो पदवी वाले लोग हैं, वही लोग इस काम को कर सकते हैं। पढ़ा लिखा लोग,
लेकिन वे बिल्कुल गलत थे। ये ख्याल जो है कि सिर्फ कुछ लोग इस काम को कर सकते हैं, परमेश्वर के काम को कर सकते हैं, बहुत गलत ख्याल है। क्योंकि परमेश्वर चुनता है साधारण लोगों को, अनपढ़ लोगों को, और उसके काम करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लोग जो धर्म के अगुआ लोग थे, उनका विचार था ऐसा ऐसा काम सिर्फ धर्म के अगुआ लोग, जो खास लोग हैं, जिनको कुछ पदवी मिला है, वही लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बट वे लोग बिल्कुल गलत थे। परमेश्वर ने चुना पतरस और यूहन्ना को। ये लोग साधारण लोग थे, इनको चुना और वे लोग भारी भारी काम किए। मेरा इरादा आज ये है कि मैं तुम्हें प्रेरित करना चाहता हूं कि आप भी बड़े काम कर सकते हो। परमेश्वर तुम्हें भी चुनेगा और बड़ा काम करने के लिए आपको मौका देगा। चाहे कितना भी शायद तुम अनपढ़ हो या कोई पदवी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 27 में कि परमेश्वर कमज़ोर लोगों को काम में लाता है, जो अपने आप को उसके हाथों में देते हैं। किसी ने कहा है कि परमेश्वर साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए चुनता है। God uses the ordinary people to do the extraordinary thing. Just remember that. परमेश्वर चुनता है उनको जो धर्मी हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, जो विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर के सेवक हैं। पौलुस ने इन शब्दों को कहा। एक आदमी जिसका नाम था अननायास मेरे पास आया। वो भक्त था, धर्मी था, लोग उसको आदर मान करते थे। याद करना, पौलुस इस समय उसके जीवन में एक भारी आश्चर्य कर्म हुआ। यीशु मसीह को देखा, अंधा हो गया और अंधा बैठा था, और वो ये प्रमाण को करता है कि मेरे पास एक आदमी आया जिसका नाम था अननायास। ये आदमी जैसे धर्मी था, बड़ा मान के आदमी था, लोग उसको अच्छी तरह से जानते थे। पौलुस कहता है कि वो मेरे बगल में खड़ा हुआ और उसने कहा कि हे भाई पौलुस, तुम देखने लगो। और पौलुस कहता है कि उसी समय तुरंत मैं देखने लगा। ना अननायास कौन था? अननायास के विषय में हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं। अननायास एक साधारण व्यक्ति था। जिसको परमेश्वर ने चुना कि वो सोल जो आगे चलकर एक भारी प्रचारक बनेगा, उसके आँख को ठीक कर दे। और वो किया। ये अननायास ने किया। नहीं, अननायास कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो इतना था कि वो धर्मी था, परमेश्वर को जानता था। अननायास के विषय में हम लोग बहुत नहीं कुछ जानते हैं। वो प्रचारक नहीं था, वो कोई चर्च के अगुवा नहीं था, उसके विषय में ये सब कुछ नहीं लिखा है। लेकिन एक ही चीज़ हम लोग जानते हैं कि वो धर्मी था, परमेश्वर के भक्त था, परमेश्वर के सेवा में था और परमेश्वर का चेला रहा। और उसके विषय में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको चुना कि वो जाकर पौलुस के आँख को खोल दे।
कितना न्यारा बात है कि एक चेला एक गुरु का आंख खोल दे। ये होता है जब वो विश्वास करते हैं, जब उसके भक्त रहते हैं। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि चर्चेस में, संस्था में लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही लोग जो पढ़े लिखे हैं, वही लोग काम कर सकते हैं, उनको मौका दिया जाता है ऐसे ऐसे काम करने के लिए। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं था। शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने साधारण लोगों को चुना असाधारण काम करने के लिए। वे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको चुना कि वे परमेश्वर के काम करें। हम लोग देखें बाइबल में से, जैसे मोसेस को अगर हम लोग देखते हैं, मोसेस भेड़ बकरी देखने वाला आदमी था, बात नहीं कर सकता था अच्छी तरह से, लेकिन वो अपने आप को जब परमेश्वर के हाथों में दिया तो परमेश्वर ने उसको चुना कि इज़राइल को निकाल कर ले जाए इजिप्ट। आप लोग जानते हो उसकी कहानी। ऐसे आदमी को चुना क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया। डेनियल के विषय में हम लोग देखते हैं। डेनियल एक आदमी था जिसको नौकर के काम में किया गया, पकड़ा गया उसको, स्लेवरी, बेबीलोन में वो बंदी था। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना कि बेबीलोन में वो एक भारी अगुआ बने, एक राजा के साथ में काम करे। हम लोग देखते हैं अपोस्तल भक्त पतरस और जॉन के विषय में, जिसके विषय में मैंने बताया। वे लोग गलीली में रहते थे, नौकर थे, मछली मारने वाले थे, अनपढ़ थे, साधारण आदमी था, लेकिन परमेश्वर उनको चुना कैसे कैसे भारी काम करने के लिए। आज मैं यही बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको कि कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब कोई पढ़ा लिखा है, जो भक्त है, वही कर सकते। परमेश्वर आपको काम में ला सकता है। पहला कुरिन्थियों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 में हम लोग पढ़ते हैं, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। अगर अपने विषय में आप सोचोगे तो ये आपसे ये बात जो पौलुस यहाँ पर कहता है मिलता जुलता है। अगर आप परमेश्वर के काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो सोचो थोड़ी देर के लिए कैसे आप था, किस समय परमेश्वर ने आपको पुकारा, क्या कर रहे थे। तो आप देखोगे कि शायद कुछ भी नहीं, कुछ गुण नहीं रहा, लेकिन एक चीज था कि आप चाहते थे परमेश्वर के काम करने के लिए और परमेश्वर ने आपको चुना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि दोनों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। क्यों? ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। ताकि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने घमंड न कर पाए। इसीलिए परमेश्वर चुनता है जो लोग गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो साधारण लोग हैं, जो मूर्ख हैं, परमेश्वर उनको चुन लेता है। और जब वे परमेश्वर के काम करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होता है। सोचो थोड़ी देर के, जैसे मैं बताया, आपको जब परमेश्वर ने चुना
कोई चीज के लिए भी। शायद बुद्धिमान नहीं थे, कोई शायद बहुत नामी व्यक्ति नहीं रहा, कोई एक बड़ा घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन परमेश्वर ने मूर्ख चीजों को चुना कि संसार को शर्मिंदा बना दे। परमेश्वर ने कमजोर लोगों को चुना कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। तो हम लोग क्या देखते हैं, जब एक व्यक्ति तैयार हो जाता है परमेश्वर के काम करने के लिए और कहता है कि हाँ मैं करूँगा, तो परमेश्वर वो नहीं देखता है कि कितना गुण तुम्हारे पास है, कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना पढ़े हो तुम, सब नहीं देखता। परमेश्वर हमें पुकारता है, बुद्धिमानों को नहीं पुकारता है, जो बड़े घराने के हैं उनको नहीं पुकारता, लेकिन वो उनको पुकारता है जो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जो शायद अपने आप को मूर्ख समझे या कमजोर समझे। क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? क्योंकि वो कहता है कि कोई उसके सामने घमंड ना करे। अगर हम अपने बुद्धिमानी से हमें चुना जाए, अगर हम बहुत भारी एजुकेटेड पर्सन है, डिग्री वगैरह है, और हमें चुना गया कुछ करने के लिए, तो हम लोग कहें मैं किया हूँ, परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर किसी के बुद्धिमानी को नहीं चाहता है, लेकिन वो चाहता है लोग जो अपने आप को उसको देते हैं, अपने हाथों में देते हैं। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं एक्स चैप्टर 5:15 में, माफ करना अंग्रेजी में मेरे पास, पीपल ब्रॉट द सिक अनटू द स्ट्रीट्स। यहाँ पर जब पतरस जा रहा था तो लोग बीमार लोगों को लेकर आए, तड़पते थे लोग। याद रखना पतरस एक मछुआ था, अनपढ़ था, उनको लेकर आए वहाँ पर बीमार लोगों को, तो वे लोग उसके सामने रखे कि पतरस का परछाई उनके ऊपर लगकर वे चंगाई को प्राप्त करें, और ऐसा ही हुआ। ये मछुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर के काम किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया, यहाँ तक कि उसके परछाई के द्वारा लोग चंगाई को प्राप्त किए, और वो एक भारी भक्त बना। वो एक साधारण घर में पैदा हुआ, नौकरी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और उसको काम में लाया गया। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरत है जानने के लिए कि परमेश्वर उनको चुनता है, पुरुष को चुनता है, स्त्री को चुनता है, चाहे वो कितना नीचे हो, कितना दीन हो, कितना साधारण हो, और जब वो अपना सामर्थ्य उसमें रखता है तो वो भारी भारी काम करता है, आश्चर्यक्रम के काम करता है। फर्क ये होता है जब परमेश्वर के आत्मा उनके अंदर में आता। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे व्यक्ति जैसे मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, और उन दिनों में जो टैक्स कलेक्टर्स रहे उनको यहूदी लोग घृणा करते थे, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते थे, क्योंकि ये लोग चोरी चंडाली करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे रोमन गवर्नमेंट के लिए, और जहाँ पर $10 को एकत्रित करना चाहिए वहाँ वे $20 करके और $10 अपने जेब में रख लेते थे, चोरी करते थे। तो यहूदी लोग उनसे घृणा करते थे, बड़े नीच लोग थे ये जो टैक्स कलेक्टर थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह आता है और कहता है मैथ्यू आओ मेरे पीछे आ जाओ, और परमेश्वर मैथ्यू उसकी आवाज़ को सुना, पुकार को सुना, और तुरंत उसके पीछे चला गया।
एक टैक्स कलेक्टर को, एक नीच व्यक्ति को जिससे लोग घृणा करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आज आपको भी काम मिला सकता है। ये नहीं सोचो कभी कि हमें कौन काम मिलाएगा, हम कौन काम मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। परमेश्वर तुम्हें भी काम मिला सकता है। आज मैं ये बात को कहता हूँ क्योंकि कई एक लोगों को चुना गया है इस कलीसिया में अगुवाई करने के लिए। एरिया मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट्स है, और कौन कौन पादरी के काम करते हैं, सबको चुना गया। और आपको भी सुना जा रहा है, कमेटी में हो शायद। और ये नहीं सोचना अरे हम क्या करेगा, हम तो कुछ है ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर अपना अपना जो कार्य है, अपना वचन जो है, बाइबल में कहता है जो बच्चे हैं उनको दिखाता है, उनको बताता है। तो परमेश्वर हमें पुकारता है कि हम आए और देखें, सुने, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब वे डिग्री वगैरह प्राप्त कर लेंगे, बाइबल कॉलेज डिग्री मिल जाएगा। मेरे पास भी है डिग्री, बाइबल कॉलेज पढ़ा हूं, लेकिन परमेश्वर इससे कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। पतरस, एंड्रू, पीटर, एंड्रू, जेम्स, जॉन, ये लोग सब परमेश्वर के काम किए। उनके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं था, वे कॉलेज नहीं गए थे, पढ़ाई नहीं करी, लेकिन उनके दिल में एक ही चीज़ था कि वे परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। अपने आप को उन्होंने दे दिया और परमेश्वर कहा, परमेश्वर मैं तैयार हूँ करने के लिए। जब परमेश्वर उनको पुकारा तो वे हिचकिचाए नहीं, सब कुछ छोड़कर, अपना धंधा जो था, मछली मारने का धंधा जो था, सब छोड़कर और चले गए यीशु के पास। मैथ्यू के विषय में बताया, मैथ्यू टैक्स कलेक्टर था, बहुत पैसा बनाता था, चोरी करता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा, वो सब कुछ छोड़कर, अपना धंधा छोड़कर, और वो चला गया यीशु के पीछे। लोग उसके ठट्टा बनाए, ए मैथ्यू कहाँ तुम जाते हो, पछताओगे तुम, उसके पास तो कुछ है ही नहीं यीशु के पास, और तुम जाते हो उसके पास। लेकिन उसने कहा मैं जाता हूँ यीशु के साथ में। यीशु उसको पुकारा। और मैथ्यू के विषय में अगर हम लोग देखेंगे क्या हुआ, मैथ्यू अपने आप को दिया, और न्यू टेस्टमेंट में उसका पहला किताब उसका है मैथ्यू। पौलुस के विषय में अगर हम लोग देखते हैं, पौलुस बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत विद्वान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वही था ये चेला लोगों के बीच में। लेकिन आप अगर देखोगे तो करीब 4-5 साल बाद वो बाहर निकला प्रचार करने के लिए, चला गया था दूर, सोचने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बहुत कुछ वो सहा। तब वो आया, तब उसको परमेश्वर फिर काम मिला है। जरूरत है कि जितना हो सके शिक्षा प्राप्त करो बाइबल के विषय में। बाइबल कॉलेज जाने के मौका लगे बहुत ही ठीक है, जाओ बाइबल कॉलेज। आजकल इंटरनेट में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिलता है, बाइबल पढ़ने के लिए। काम में लाओ उसको, सीखो। बट ये नहीं सोचो कि जब तक मुझे ये शिक्षा सब नहीं मिलेगा, जब तक मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँगा, जब तक मैं डिग्री नहीं पाऊँगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, तुम कर सकते हो अगर आप अपने दीन बनाकर परमेश्वर के पास आओगे। हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह एक बहुत ही, उसका जन्म हुआ एक बहुत ही नीच जगह पर। परमेश्वर ने चुना इसे, स्टेबल में, गौशाला में उसका पैदाइश हुआ। फिर उसका पालन पोषण किया गया एक ऐसा शहर में जहाँ पर उसके पिता जो था, शारीरिक पिता, एक कारपेंटर रहा,
और ऐसा है, अनुमान लगाया जाता है कि यीशु भी कारपेंटरी काम करता था। वो अपने आप को दीन बनाया और एक कारपेंटर के काम कर रहा था। और लोग उसको कहते थे, जब वो कहीं पर गया, जब उसको यहूदी लोग देखते थे और वे लोग कहते थे, क्या ये कारपेंटर नहीं है, ये कारपेंटर के लड़का नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दीन बनाया और उसको परमेश्वर ने काम किया। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को दीन बनाकर और आगे बढ़ा और परमेश्वर उसको काम मिलाया। परमेश्वर महान महान काम करता है साधारण लोगों के द्वारा। लोग जो अपने आप को शायद सोचते होंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे, वो तुम्हें काम में लाएगा। साधारण लोग असाधारण चीज करते हैं जब वे अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं और परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। प्रेरितों के काम में हम लोग पढ़ते हैं, परंतु ये बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे सबके ऊपर, जो लोग आएंगे उनके ऊपर मैं पवित्र, और वे लोग मेरे काम को करेंगे। तो अगर हम सोचे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं चाहता हूं परमेश्वर के काम करने के लिए, और जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दोगे तो हमें यह पहचानना चाहिए कि ये काम जो है परमेश्वर का काम, आश्चर्य काम, अद्भुत काम, हम अपने आप अपने शक्ति से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे तो वो हमें पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, तो हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, प्रचार कर पाएंगे, स्वप्न के द्वारा दर्शन मिलेगा हमें। तो ये सब जो है, जो सामर्थ्य में मिलता है उसके काम करने के लिए, जितने लोग यहाँ पर मैंने बताया, और भी लोग बाइबल में भरा हुआ है, कितने लोग जो साधारण लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, वे आए और परमेश्वर उनको काम में लाया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। आश्चर्य काम क्यों किया, अद्भुत काम को वे किए, कैसे वे किए? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किया। सबके ऊपर परमेश्वर के लोग, सिर्फ जो चर्च के अगुआ लोग हैं या पादरी लोग हैं या जो पढ़े लोग हैं उनके लिए, पढ़े लिखे लोग उनके लिए नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो साधारण लोग, जो परमेश्वर के काम करने के लिए निकलते हैं, वे परमेश्वर के काम करेंगे पवित्र आत्मा के बात में। मैं आपको इस चंद शब्दों से यही बताना चाहता हूँ कि कभी अपने आप को नहीं सोचो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आप निकलोगे और कहोगे कि हे परमेश्वर
मैं तुम्हारी सेवा में निकलूँगा, तो और कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है तुम्हारा इच्छा उसके काम करने के लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ उसके विषय में। रोहित कृष्णा जो आज मंगेरी में पादरी के काम कर रहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ा था, लेकिन उसके दिल में इच्छा था कि वो परमेश्वर के काम करे, बाइबल कॉलेज जाना चाहता था। मैंने कहा कि तुम्हारे एजुकेशन के मुताबिक तुम्हें बाइबल कॉलेज में नहीं लिया जाएगा, लेकिन मैंने गया, पादरी से बात करा, प्रिंसिपल से बात करा, और उन्होंने उसको लिया। 4 साल की जगह मेरे ख्याल से 5 साल वो बाइबल कॉलेज में रहा, पढ़ा, निकल कर आया। करीब 1 साल मेरे साथ में था यहाँ चर्च में, और एक दिन आकर वो मुझसे कहता है कि तुम जानते हो, मैं चाहता हूँ जाकर प्रचार करने के लिए। कहाँ तुम जाओगे, कहाँ जाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ तांगी जाने के लिए। तो पहले तो मुझे तांगी मालूम ही नहीं था कहाँ है। मैंने पूछा कहाँ है तांगी? वेस्टर्न साइड में। और उसने कहा मुझे परमेश्वर कहता है वहाँ पर जाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब परमेश्वर उसको काम में ला सकता है, और ऐसे कई एक लोग हैं जिसके विषय में मैं बता सकता हूँ, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो डिग्रीज वगैरह कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा मैं चाहता हूँ परमेश्वर के काम करने के लिए। और भारी भारी काम आपके द्वारा होगा अगर आप निकलोगे और कहोगे कि मैं करूँगा। असेंबलीज ऑफ गॉड के जो जितना कार्रवाई है फिजी में, जितना शहर में अगर एक असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, वो सब हिंदुस्तानी लोगों से शुरू हुआ। फ्लैग स्टाफ से लोग गए जिनके पास कुछ नहीं था, चर्च उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, नौकरी नहीं रहा, लेकिन उनके दिल में एक ही इच्छा था कि हम जाएंगे और कहीं ना कहीं पर चर्च प्लांट करेंगे। और वे जाकर किए, और आज शहर शहर में असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, क्योंकि लोग पुकारे गए थे और वे परमेश्वर के पुकार को माने। वो आपको काम में ला सकता है। पर एक चीज था उनके लिए, वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए। साधारण लोग, विश्वासी लोग अपने आप को कहे कि हम लोग जाएंगे परमेश्वर के काम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ में हूं। यह परमेश्वर का हुक्म था। जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, सभी जगह पर जाकर, घर घर जाकर, शहर शहर में जाकर प्रचार करो, और मैं तुम्हारे साथ में हूं। उसका आत्मा हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा उनको बपतिस्मा दिया। ये जो 12 चेले लोग थे उनको, और उनसे बताया गया कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटियां, जवान लोग, बूढ़े लोग, बड़े लोग, सभी लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करेंगे और जाकर सुसमाचार को प्रचार करें। तो अगर आपको चुना गया कुछ करने के लिए, तो ये नहीं सोचो कि हम कैसे हम करेगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपके नाम वहाँ पर कोई कमेटी में रखा गया और आप सोचो अरे मैं क्या करूँ उसको, या पुकारा गया आपको कुछ करने के लिए। अपने आप को नहीं सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने आप से कहो कि धन्यवाद परमेश्वर कि तुमने मुझे चुना ये काम करने के लिए। मैं जाऊँगा और तुम्हारे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस काम को करूँगा। परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा, भारी भारी काम करोगे, अद्भुत काम करोगे। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके लिए है, सबके लिए। और परमेश्वर के सामर्थ्य आपके ऊपर आता है। Acts chapter 1:8 में हम लोग पढ़ते हैं, जब आत्मा तुम पर आएगा सामर्थ्य तुम पाओगे और सब जगह मेरे गवाह बनोगे, परमेश्वर के गवाह बनोगे। याद रखना,
कि परमेश्वर साधारण लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल जैसे आप, वो है खोजता नहीं कि कौन पढ़ रहा है, किसके पास डिग्री है, किसके पास बहुत पैसा है, कोई बड़ा नामी व्यक्ति है, ऊंचा नाम के, नहीं, वो सब नहीं दिखता। वो साधारण लोगों को चुनता है, और जब उनको चुनता है, जब ये साधारण लोग अपने आप को कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं करूँगा, तो तुम्हारे द्वारा अद्भुत काम होगा, साधारण काम होगा। परमेश्वर असाधारण काम करने के लिए साधारण लोगों का उपयोग करेगा, जैसे आप और मैं। मैंने बताया मोसेस के विषय में, बात नहीं कर पाता था, तुतलाता था, डरता था, लेकिन परमेश्वर उसको बताया कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, और उसने इस्राएल को मिस्र के देश से निकाल कर लाया इस्राएल में। डेनियल के विषय में मैंने बताया, डेनियल एक बंदी था, लेकिन वो बेबीलोन में जो राजा था, बेबीलोन राजा, उसका सेवक बना, और उसको परमेश्वर के विषय में बताया। मैंने बताया पतरस और यूहन्ना के विषय में, गलीली के लोगों को ऐसे पहचाना जाता था कि वे अनपढ़ थे, अनपढ़ लोग, गंवार लोग थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना के विषय में हम लोग पूछते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना कैसे भारी भारी काम किए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ऐसे लोगों को काम में लाया है, तो वो आपको भी काम में ला सकता है। कभी अपने आप को तुच्छ नहीं मानना, कभी अपने आप को नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दो, अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में दे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा में भर जाओ, और जाओ आश्चर्य का काम करो, और परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा, और तुम्हारे द्वारा आश्चर्य कर्म होगा, अद्भुत काम होगा, बड़े बड़े काम होंगे। जैसे इन लोगों के द्वारा, ये कुछ लोग मैंने ना बताया। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो देखोगे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अलग किए, और परमेश्वर उनको काम किया भारी भारी काम करने के लिए। अब मेरे साथ में खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए मेरे साथ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खेत तो पक चुका है, लेकिन कटनी करने वाले बहुत कम है ही नहीं। मैं नहीं जानता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है आज। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसके हाथों में देने के लिए? क्या आप तैयार हो कहने के लिए, परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ गुण नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूं तुम्हारे काम करने के लिए। आप देखोगे कि परमेश्वर तुम्हें काम में लाएगा, भारी भारी काम तुमसे होगा, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष हो। एक ही चीज की जरूरत है कि अपने आप को उसके हाथों में दो, कहो, हे परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, धन दौलत नहीं है, डिग्रीज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं एक साधारण घर से आया हूं। और जब तुम एक असाधारण व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे, तो भारी भारी काम तुम्हारे द्वारा होगा। विश्वास से उसके पास आओ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे लोग आज सामने खड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने पवित्र आत्मा से उनसे बातचीत कर, कि वे जाने कि तू उनसे प्रेम करता है, वे जाने कि वे चाहते हैं, तू उनको चाहता है कि वे तुम्हारे काम के लिए निकले।
हमें सेवकों की ज़रूरत है। हमारे पवित्र आत्मा का पुकार इन लोगों के हृदय में आवे कि वे निकले और कहें कि हे पिता, मैं तैयार हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे निकल कर आएंगे और कहेंगे कि मैं तैयार हूँ जाने के लिए, मैं तैयार हूँ तुम्हारे काम करने के लिए, चाहे जैसे भी अधूरा साधारण काम हो करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की जय। हम सब खड़े रहे जिसे हम प्रभु भोज में भाग लेंगे प्रार्थना पूर्वक आदर के साथ। बाइबल में से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब से। भाई जीव हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में है, मैं नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से भी पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना वो आए प्रचार करते रहो। इसीलिए जो अनुचित रीति से प्रभु के रोटी खाया और उसका कटोरा में से पिया, वह प्रभु के देह और लहू के अपराधी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से रोटी में से खा और इस कटोरे में से पी। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से भी सो गए। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमारे दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। ये प्रभु का वचन है। पौलुस लिखता है कलीसिया के प्रति, हमारे और आपके लिए शिक्षा के लिए, कि प्रभु भोज जो एक खास जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम भाग लेते हैं, एक यादगारी है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हमें क्यों उसको याद करना है। एक गंभीर समय रहता है जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। पौलुस हमको याद दिलाता है, बतलाता है कि हल्का में नहीं लेना, खिलवाड़ में ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं ले लेना, लेकिन जानना कि क्यों हम लेते हैं। और ये जो यीशु मसीह को स्वीकार के लिए अपने जीवन में,
वो उसका एक जिम्मेदारी पड़ता है कि क्योंकि यीशु मसीह कहा कि जब जब अब भोज भाग लेते हैं, जब जब ये करते हैं उसकी याद में करना कि कितना दुख पीड़ा सहा, कि उसके शरीर कैसा तोड़ा गया, उसका लहू जो बहाया, और क्यों कर वो हुआ, सिर्फ हमारे आपके लिए। और जब हम साथ में मिलकर इस भोज में भाग लेते हैं तो पौलुस के हमें कहलाता है कि हम अपने आप को जांचें कि इस समय प्रभु मेरा और तेरा रिश्ता कैसा है, क्या कुछ रुकावट है हमारे और आपके रिश्ता में, कि हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमें क्षमा कर दे अपने लहू के द्वारा। अगर कुछ कमजोरी है हमारे जीवन में, अगर कुछ गड़बड़ी, कुछ पाप है, सब निकाल कर साफ कर दे। क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हम विश्वास से कहते हैं कि प्रभु हाँ सचमुच में तू मेरे लिए अपना शरीर को तोड़ा, तू मेरे लिए अपने लहू को बहाया। और जब हम स्वीकार करते थे, विश्वास से क्षमा मांग लेते हैं, हम इसमें भाग लेते हैं, तो ये एक डिक्लेरेशन है कि प्रभु तू सचमुच में अपने आप को हम मेरे लिए कुर्बान किया। और फिर पौलुस कहता है कि आगे के दिन देखिए कि एक दिन वो आएगा लौटकर, हमें अपने साथ में लेके जाएगा। एक सेलिब्रेशन का समय रहेगा। तो ये एक फ्यूनरल सर्विस नहीं है, दुख के समय नहीं है, लेकिन एक थैंक्सगिविंग है कि प्रभु तूने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और धन्यवाद कि तेरे शरीर तोड़े जाने से मैं चंगा हुआ हूँ, तेरे लहू बहाने से मेरे सब पाप साफ हो गया, मुझे क्षमा मिला है, और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रार्थना पूर्वक हम जैसे जो दाकरस है और जो रोटी है बांटेंगे, प्रार्थना पूर्वक अपने आप को जांचे और देखिए और प्रभु से क्षमा मांग ले। जो कुछ भी है, जो रुकावट है, जो कुछ भी कमजोरी है, जो कुछ भी आपको पीछे खींच कर रखा है, वो सब हटा दे। यीशु मसीह के लहू के द्वारा तो सब साफ होते और इस भोज में भाग लेते धन्यवाद करते हुए। और मैं आग्रह करता हूँ कि जो साइड में है, अगर आप बेंच में आ जाएगा तो थोड़ा इजी रहेगा सर्व करे, बट अगर नहीं तो वरी नहीं है उतना। लेकिन जिसे हम गीत को गाते हैं, ये दाकरस और रोटी बांटा जाएगा। आओ प्यारे सलीम मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि मसीह मसलूब ने नदामत उठा, गुनहगारों के खातिर जान दी, पास न छोड़ूंगा प्यारे सलीम, जब दुनिया में होगा कयाम, लिपटा रहूंगा मैं उसी से, कि मसलूब ने याद दिया राम। आओ प्यारे सलीम जिसकी होती तकीर है मुझको बेहद दिल आज़ीज़, कि खुदा के महबूब और जलाली मसीह ने पहुंचाया उसे कल्वरी,
इतराती है खूबसूरती कि खुदा के यीशु ने कफारा दिया ताकि मिले मुझे छोड़ूंगा प्यारे सलीब जब तक दुनिया में होगा गया लिप्त रहूंगा मैं उसी से मसरूम में है या दियारा पास न छोड़ूंगा प्यारे सलीब जब तक दुनिया में होगा गया रहूंगा मैं उसी से कि मसलूम में या दियरा सबको मिल गया? अगर कोई छूटा है अपने हाथ उठाना। हालेलुया। धन्यवाद पिता तेरे कुर्बानी के लिए। तूने ठीक समझा कि अपने आप को हमारे जगह लेने क्रूस पर तेरा शरीर तोड़ा गया, चाबुक के मार लगा, थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया, दाढ़ी नोचा गया, लेकिन तूने सब सहा। एक शब्द नहीं कहा। धन्यवाद देते प्रभु, जिसे हम इस भोज में भाग लेंगे। तेरा अभिषेकता और आशीष हर एक जन पर रहे प्रभु। हम महसूस करेंगे तेरा प्रेम जो खींच कर आपको उस क्रूस पर ले गया। हम ऐसे प्रभु को सेवा नहीं करते जो हमारे दर्द और दुख को नहीं समझता है, हमारे पीड़ा को नहीं समझता है। तू हर एक चीज जानता है, तू हर एक चीज अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, हर एक पीड़ा, हर एक दुख तू एक्सपीरियंस किया। तू जानता है कि हम भी जो मनुष्य हैं, हम भी जो दुख, समस्या, पीड़ा से गुजरते हैं, तू सब जानता है, तू सब देखता है। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु कि हर दुख, हर पीड़ा, हर समस्या में तू हमारे साथ में, तू हमारे हाथ को थामा है। धन्यवाद प्रभु। आपका आशीष हर एक जन पर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उस रात यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी को लिया, तोड़ा और कहा कि ये मेरा देह जो तोड़ा जाएगा। बाइबल कहलाता है कि इसमें उसके शरीर देखने लायक नहीं था, जोतल खेत के समान उसका पीठ हो गया था चाबुक के मार के द्वारा कारण।
लेकिन फिर भी वो सब सहा। और हम विश्वास से, बाइबल में कहता है कि उसके कोड़ खाने से हम चंगे हुए। तो इस विश्वास में धन्यवाद करते हुए इस रोटी को खाएं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जीसस वी वर्शिप यू, धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी। फिर इसने दाखरस को लिया, मेरे चेलों को दिया और कहा ये एक नए वाचा है। अब जानवर के जो लहू है बलिदान के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जानवर का लहू पवित्र नहीं है, लेकिन पवित्र लहू यीशु मसीह का, जिसमें कोई कलंक नहीं, कोई पाप नहीं, उस पवित्र लहू जो इनोसेंट लहू है, निर्दोष लहू, वो बहाया गया। और सिर्फ मनुष्य का लहू नहीं था, वो परमेश्वर खुद का लहू, जो हर एक पाप साफ कर देता है, धुल देता है। अब और कोई कुर्बानी और कोई बलिदान जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो लहू, एक एक बूंद लहू जो बहा हमारे राब के लिए। जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं और कहते प्रभु मैं क्षमा कर दे, बाइबल कहता है कि उसका लहू हमारे सब पाप को साफ कर देता है और परमेश्वर फिर याद नहीं करता है। तो इसके लिए धन्यवाद करते हुए हम साथ में इस दाखरस को पिए। हालेलुया। अपनी आवाज उठाए, अपने हाथ उठाए, उसके धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनोखा प्रेम के लिए। महान प्रेम है प्रभु, ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। ओ जीसस, जीसस, वी वर्शिप एंड प्रेज यू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Oh, glory be to your name, glory be to you. Thank you Lord, thank you, thank you. तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। लिप्टा हूँगा मैं उसी से कि मसलूब में आपदी आराम। उस क्रूस को हम कभी ना भुलाएंगे। लिप्टा हूँगा मैं उसी से कि मसलूब में आपदी आराम। पास ना छोड़ूंगा, ओ पास ना छोड़ूंगा प्यारे सलीब, जब तक दुनिया में होगा गया। लिपटा रहूंगा, लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आपदी आराम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे क्रूस के लिए। आपकी स्तुति प्रशंसा और धन्यवाद करते हुए तू योग्य है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं और ग्लास जैसे एकत्रित किया जाता है।
इस समय जब कम्युनियन के समय हम पहले मंथ का फर्स्ट संडे जब हम प्रभु भोज में लेते तो भाग लेते तो हमारे कलीसिया में हम यहाँ मिशंस ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं. ये मिशंस ऑफरिंग कलीसिया में नहीं यूज़ होता है, लेकिन हम बाहर बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ है जैसे बाइबल कॉलेज है और पादरी लोग को किसी चीज़ में जो बाहर हम मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये मिशंस ऑफरिंग आपके दिल में जैसे है आप यहाँ पर लाकर रख सकते हैं, जिसे हम और गीत को गाते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा सब ताली बजाकर गाएं. है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन. तुझमें मिली है हमको क्षमा, तुझमें मिला है नाम, तुझमें मिला हमको क्षमा, तुझमें मिला है नया जीवन. यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन. हालेलुया. वो पावन और सुंदर नाम है. मैं सबको स्वागत करते हैं. मैं अनाउंसमेंट दे दूँगा यहीं से, और सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से. धन्यवाद आप समय लेकर आए. पानी बरसता है बट कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं. आमीन. तूफान हवा पानी नहीं रोक पाएगा कि आप यहाँ पर आकर परमेश्वर के घर में और उसके प्रशंसा और स्तुति करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. स्वागत करते कुछ नए लोग हमारे साथ में. होप हम प्रोनाउंस करते आपके नाम अखिलेश जगन्नाथ. प्रेज द लॉर्ड. क्यों नहीं ताली बजा दे. स्वागत के भाई वेव कर देना हाथ तमाबुआ से. और वेलकम, गॉड ब्लेस यू. और भाई नवीन महाराज बेटा है. प्रेज द लॉर्ड. हाथ ताली बजा दे. स्वागत है. गॉड ब्लेस यू. वेलकम. आप आए और निमंत्रण है आप ज़रूर आकर हमारे साथ में सभा में भाग लें. प्रेज द लॉर्ड. और कोई पहली बार नहीं, बहुत दिन बाद. आमीन. खुश है आपको देखकर. इट्स रियली नाइस. थैंक यू वेरी मच आप समय लेकर आए. मैं हाल ही से अनाउंसमेंट दे दूँ. जो हमारे दूसरा सभा 11 बजे वो इंग्लिश सर्विस है और उसमें आप रुक कर भाग ले सकते हैं. फिर आज शाम को एक खास सभा है लाइफ चर्च नसोरी में. वो जो हमारे हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप है, सुबह से सेंट्रल डिवीज़न का हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का कॉम्बाइन सर्विस है. वो है नसोरी लाइफ चर्च में. और वो है नसोरी टाउन, आई गेस मार्केट साइड से जाए, मार्केट पास करेगा. वो जो विसामाला फैक्ट्री पहले था उसको पास करेगा. एक मॉस्क देखें, मॉस्क के तुरंत बाद लाइफ चर्च है. ऑपोजिट में हमसे मोबिल सर्विस स्टेशन है. ये टूवर्ड्स तालिबू कर जाता है. तो वहाँ पर आज शाम को 5 बजे है. लेकिन थोड़ा दुखदा है बिकॉज वेदर शुआ नहीं है. तो शायद 12-1 बजे ले देखेंगे कि वेदर कैसे है. अगर उधर वेदर बहुत ठीक नहीं है बिकॉज मेरे ख्याल से भी कुछ वार्निंग भी है वेदर ख़राब होने के लिए. तो जो कलीसिया है वो लाइफ चर्च वो हमको नोटिफाई कर देगा कि कॉम्बाइन होगा कि नहीं. तो जो हमारे किनोया का जो वाइबर ग्रुप से मैसेज पास ऑन हो जाएगा. बट फिलहाल अभी कॉम्बाइन रहेगा 5 बजे आज शाम को. और अच्छा रहेगा सब मिलकर जाए उस कॉम्बाइन में. जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारी जो प्रार्थना सभा रहेगा 7 बजे.
और इसमें हम समय बिताते, प्रार्थना करते एक दूसरे के लिए। और नीच में यहाँ पर वेदी है ओल्टा पे समय बिताते प्रार्थना में। तो समय लेकर आए। अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं उस दिन तो आपके आई मीन अप टू यू, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं फास्टिंग। और शाम को हम मिलते हैं। दिस इज़ ऑन ट्यूसडे 7 बजे प्रार्थना के लिए। और ट्यूसडे के लिए एक खास अनाउंसमेंट है। बुलेटिन बोर्ड में आप देख लेंगे, शायद कुछ ऑलरेडी जाने, जो हमारे इस साल का जो मिनिस्ट्रीज जितना है सबका कमेटी मेंबर्स चुनाव हुआ है, लीडरशिप अपॉइंटमेंट्स हुआ है और आपका नाम वहाँ लिस्टेड है। और ट्यूसडे को प्रार्थना सभा के तुरंत बाद हमारे जो जितना मिनिस्ट्रीज का मीटिंग रहेगा, तो जितना जिन्हें का नाम उस कमेटी लिस्ट में वहाँ बुलेटिन बोर्ड में लगा है, ट्यूसडे को 7 बजे यहाँ पर आए जाना। एक खास मीटिंग रहेगा आपके लिए। ये सब के खाली सिर्फ लीडर्स नहीं, बट जितना कमेटी मेंबर्स जितना जिन्हें है सबका आना इस मीटिंग में ज़रूरी है। दिस ट्यूसडे। फिर आने वाला बिकॉज अभी जो प्रोग्राम्स एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से थर्सडे एक मक्खी में तंग करता है। हम नहाए का है, हम बता दिए अभी इतना बार। ट्रिपल एन नंदेरा नेपानी नंदावा भाई संगीत के घर पर जो उनका प्रार्थना सभा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हमारे लाइफ ग्रुप है, हमारे जो होम मीटिंग्स रहता है घर घर डिफरेंट इलाका में, बुलेटिन के लास्ट पेज में आप देख लेना। आपका कुछ चेंजेस है, एरिया मिनिस्ट्रीज चेंज हुआ है। तो आप अपने अपने एरिया में अपने घर पर जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स रहता है, होम मीटिंग्स, हम इस कारण करते हैं कि आप अपने फैमिली, अपने नेबर्स जो यीशु मसीह को नहीं जानते अपने घर पर बुला सकते हैं। और जो सभा होता है कि उनको यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखना मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके साथ में मेल मिलाप करता है। अपना जो परमेश्वर का प्रेम हम उनको बांटे कि वे एक दिन अपने आप को यीशु मसीह को सौंप दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सो ये हमारे होम मीटिंग्स रहता है, दिस थर्सडे को रहता है। जो बाकी डिपार्टमेंट मीटिंग शायद प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। जैसे अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा जैसे वो होगा। आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी 8:30 बजे नीचे डाउनस्टेज होता है। जो कमिटीज़ लिस्टेड है, अगर आपका नाम नहीं है उसमें तो ऐसा नहीं डिसअपॉइंट हो जाना कि वो हमें नहीं चूज़ करेगी, ये बात नहीं है। वो अगर आप अपने जैसे आज का मैसेज सुना है, पादरी ने प्रचार किया है, आपको अपना आपको वेल करना है। आकर बात करो कि मैं चाहता हूँ किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहने के लिए। बिकॉज अगर आप समय नहीं दूंगा परमेश्वर को तो कोई चीज़ में यूज़ नहीं हो पाएगा। बिकॉज आपका जो टाइम है आप अपने चीज़ करता है, बिजी है अपन चीज़ में। बट अगर परमेश्वर के अपना समय नहीं दूंगा तो कोई चीज़ में आप यूज़ नहीं हो पाएगा। बट अगर आपका नाम नहीं है, शायद मिस आउट हो गया, ऐसे नहीं कि हम जान के नहीं ऐड कराएं, बट मे बी हम जो पादरी है, जो बोर्ड है, नहीं जान पाया कि आपका इच्छा क्या है। अगर आप इस्तेमाल होना चाहिए परमेश्वर के राज में, यूज़ होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो उसके राज में, यहाँ बहुत ढेर चीज़ें करने के लिए जो कलीसिया का मिनिस्ट्री है। तो आकर बात करें, प्रॉब्लम नहीं है। पादरी से आप बात कर सकते हैं, मुझसे बात करें, अपने एरिया मिनिस्टर है, कोई भी लीडर से आप शेयर कर सकते हैं कि मैं कोई चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। तो जिस बिकॉज वहाँ लिस्ट बन गया उसके मतलब खलास आप नहीं सकता कुछ आप कुछ करें, बट ओपन है स्टिल, आप सकता है स्टिल इन्वॉल्व रहे। पोजीशन के ज़रूरी नहीं है कुछ करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, पोजीशन नहीं, आपके नाम के बगल में कुछ टाइटल नहीं है, वो नहीं मिटा करें। बट अगर आप सच्चा दिल से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो ना स्टेज ना पोजीशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सिर्फ आप कुछ ना कुछ करेगा परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सो ये अनाउंसमेंट है क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स नरेरे मकोई नसोरी लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और कुछ जानकारी चाहते हो तो ज़रूर पूछ लेना आकर। और मैं खाली माफ़ी चाहता हूँ, जो पार्किंग कभी कभी थोड़ा क्राउडेड हो जाता है,
और समय लगता है निकलने में, तो कोई बात नहीं, थोड़ा समय लेकर एक दूसरे से बात कर ले, मिल ले। पेशेंस बहुत अच्छा चीज़ है, प्रेज द लॉर्ड। बट कभी कभी अगर आपको जानता है कि आपको हाल ही निकलना है किसी कारण से, तो वहाँ किंडी में आप रास्ता में पार्क कर ले सकते, तो आपको इजी रहेगा हाल ही निकलने के लिए। बट कभी कभी जब यहाँ पार्किंग थोड़ा कंजेस्टेड है, अगर आपका मोटर भज गया है तो कोई बात नहीं, पेशेंस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब खुश है, आमीन। सब खड़े जाए सभा के अंत में आगे, और अंकल बोब आप आगे जाओ, आ जाओ अंकल, आप सभा के अंत प्रार्थना कर देना हमारे लिए, और ऑफरिंग भी बचा अभी कलेक्ट करेंगे। मैं ऑफरिंग के बारे में भुला गया। हम सब प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आते हैं पिता तुम्हारे पास। अब विनती करता हूँ जैसे चंदा और दसवां जो कुछ कलेक्ट करेगा पिता, तुम्हारे हाथों में सौंपता है। उस चंदा को तुम्हारे राज में लगाया जाए और तुम्हारे काम में लगाया जाए पिता। धन्यवाद देता हूँ। और जो कुछ सभा में हम अंत में आए हैं पिता, अब विनती करता हूँ जैसे वचन आया था, सुंदर वचन था, हम कुछ सीख सके पिता। हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, तू ज्ञान समझ और बुद्धि से भरेगा हम सभी को तुम्हारी राज के कार्य करने के लिए पिता। धन्यवाद देता हूँ। जैसे हम सब अपने घर को जाएंगे पिता यहाँ से, और सभी का साथ देना, बचा के रखना, हर वक्त हफ्ते भर बचा के रखना, संडे को फिर लेकर आना पिता। हम सब तुम्हारी जय जयकार कर सकें यहाँ और तुम्हारी बड़ाई कर सके पिता। धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर के नाम से विनती करता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद अंकल बोब। अंकल बोब बहुत क्वाइट पर्सन है, बट साथ में रहता है, संग संग में। उसका एज नहीं बेटा है कुछ भी। अगर अंकल बोब से बैठ के बात करना है कैसे उसका जीवन है, आप घबराए जगह, बट अंकल बोब विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करता है। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, सब गाय जानते इस गीत को। पीछे यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। हालेलुया। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। काटे काटे बड़े पथ से हम चलेंगे, कोई जुबान ना होगी हमको। काटे बड़े पथ से हम चलेंगे, कोई जुबान ना होगी हमको। लेके सहारा यीशु का मंजिल को पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ पीछे ना मुड़ के देखेंगे। हालेलुया। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से ना डरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम किसी से ना डरेंगे। एक छोटा अनाउंसमेंट है। आप लोग जानते हैं इमैनुअल गोलार को, इंडिया का पास्टर इमैनुअल गोलार लास्ट ईयर आया था। वो सिंगा वर्शिप लीडर है इंडिया का, और वो आता है फिजी, लेकिन हमारे कलीसिया में वो आएगा 13 और 14 मार्च को, मेरे ख्याल से about 2 वीक्स में। तो यहाँ पर एक सभा रहेगा। किनोया नहीं होस्ट कर रहा है, किसी और चीज़ ऑर्गेनाइज करता है लोगों का, लेकिन यहाँ पर इवेंट रहेगा। सो 11th और 13th और 14th को, तो ये ओपन पब्लिक रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सो इसमें कई लोग आएंगे, अपने फ्रेंड्स नेबर्स जिसके चाहते हैं परिवार को, सबको इनवाइट करना है। ये दो रोज इवेंट रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो और अनाउंसमेंट आपको मिलते जाएगा, लेकिन आपका मदद भी ज़रूरी है, क्योंकि
ढेर लोग आएंगे इसके लिए। तो इसके ये जो इवेंट है उसके लिए प्रार्थना करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सभा यही समाप्त हुआ है और एक दूसरे से मिलते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा रहता, पानी बरसता है तो सब हाली भाग नहीं पाता है, एक दूसरे से मिलते जाएं। मेक श्योर किसी ना किसी से मिलना और जानना एक दूसरे के बारे में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।